कहानी शुरू होती है एक शांत सुबह से, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। सावित्री देवी नाम की बूढ़ी मां अपने कमरे में अकेली बैठी थी। आंखों में बेचैनी थी, जैसे कोई दर्द सालों से दबा था और आज बाहर आने की जिद कर रहा हो। आज घर में रौनक थी, सजावट थी, मेहमान थे और वजह थी, उसका बेटा राघव लड़की देखने जा रहा था। करोड़ों की प्रॉपर्टी वाले बड़े घर से रिश्ता आने वाला था और पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन मां की सांसें बार बार भारी हो जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। तभी दरवाजा खुला और राघव अंदर आया। उसने कहा, मां, बस थोड़ा मुस्कुरा देना, और हां, किसी तरह की बात मत करना। हमारे घर का स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, समझी? मां ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका दिया, जैसे मन में कुछ टूट गया हो। राघव बाहर चला गया और उसके कदमों की आवाज के साथ साथ मां का डर और बढ़ता गया। उसी समय पीछे से धीमी आवाज आई, मां। सावित्री देवी ने पलटकर देखा। वो थी अनामिका, राघव की पहली पत्नी। इतनी मासूम, इतनी सहमी हुई, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़कर छोड़ दिया हो। वो बोली, मां, आपको मुझे बुलाना नहीं चाहिए था। आज इतना बड़ा रिश्ता है, अगर राघव ने मुझे यहां देखा तो वो आपका भी अनादर करेगा और मुझे भी अपमानित करेगा। मैं आपके लिए परेशानी नहीं बनना चाहती। मां ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा, बेटी, आज मैं डरने नहीं वाली। आज मुझे सिर्फ इंसानियत निभानी है। दुनिया ने तुझे बहू नहीं माना, पर आज मैं दुनिया के सामने तेरी पहचान लौटाऊंगी। अनामिका के होंठ कांप गए। वो बोली, मां, मैं तो बस आपकी दुआ लेकर वापस चली जाऊंगी। मुझे किसी हक की जरूरत नहीं। मां का दिल भर आया। उसने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, तूने अपने हिस्से का दर्द काफी झेला है। आज तेरी मां तेरी इज्जत का कर्ज उतारने जा रही है। नीचे हॉल में लड़की वाले आ चुके थे। महंगे कपड़े, ऊंची बातें, और हर कोई राघव के स्टेटस की तारीफ कर रहा था। राघव बार बार सीढ़ियों की ओर देख रहा था, डरते हुए कि मां कहीं कोई ड्रामा न कर दे। और तभी सीढ़ियों पर से कदमों की आवाज गूंजी। हर किसी ने ऊपर देखा। एक महिला पूरी तरह घूंघट में ढंकी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। सबने सोचा, ये जरूर लड़के की मां बहू को लेकर आ रही है। क्या संस्कारी, क्या परंपरागत बहू है। राघव के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कौन है। घूंघट वाली औरत सबके सामने आकर खड़ी हुई। सावित्री देवी आगे आई और सबकी तरफ देखते हुए कहा, रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आप सबको मेरी बहू से मिलना पड़ेगा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। राघव गुस्से से कांप गया। वो चीखा, मां, ये क्या कर रही हैं आप? लेकिन मां ने पहली बार कड़े शब्दों में कहा, आज राघव, तू चुप रहेगा, सिर्फ मैं बोलूंगी। और फिर मां ने घूंघट उठाया। जिस पल घूंघट उठा, पूरा हॉल हैरानी में जम गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा। लड़की वालों के चेहरे उतर गए और राघव की आंखों में डर भर गया। घूंघट के नीचे थी वही अनामिका, राघव की पहली पत्नी। वो औरत जिसे इस घर ने कभी बहू का दर्जा नहीं दिया था, जिसे समाज की वजह से, लोगों की बातों की वजह से बस कमजोर कहकर घर से निकाल दिया गया था। लड़की वालों में से एक ने पूछा, ये कौन है? सावित्री देवी बोली, ये मेरी बहू है, मेरे घर की असली बहू। और ये वही है जिसे मेरे बेटे ने बिना गलती के सिर्फ लोगों की बातों में आकर छोड़ दिया। हॉल में सबके चेहरे की चमक गायब हो गई। राघव चीखा, मां, ये औरत मेरे लायक नहीं। अनामिका ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने कभी आपका दर्जा नहीं छीना राघव। मैंने सिर्फ इतना चाहा था कि तुम मुझे अपनी पत्नी कहकर किसी के सामने मान लो। मां ने गुस्से में कहा, बस
अब एक शब्द मत बोलना। जिस लड़की ने इस घर को संभाला, जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी रही, उसे तूने दुनिया के डर से ठुकरा दिया। आज नहीं राघव, आज तेरी मां तेरी नहीं, अपनी बहू की ईस्ट की रक्षा करेगी। लड़की वालों ने तुरंत अपना निर्णय लिया। हम ऐसे घर में रिश्ता नहीं करेंगे जहां इंसानियत की कोई जगह न हो। लेकिन मां ने उन्हें रोक कर कहा, आज आपकी बेटी का रिश्ता टूटा नहीं है, आज मेरी बहू की ईस्ट वापस लौटी है। और फिर उसने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, बेटी चल, तू आज मेरी बहू बनकर नहीं, इस घर की रानी बनकर अंदर आएगी। अनामिका रो पड़ी। वो बोली, मां, मुझे बदला नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए था। मां ने आंसुओं से भरी हंसी के साथ कहा, और आज वह भी तू ले जा रही है। आज नहीं, हमेशा के लिए। राघव वही खड़ा रह गया, अपने घमंड, अपनी गलतियों और अपनी करतूतों के बोझ तले दबा हुआ। किस्मत ने उसे आईना दिखा दिया था। और कहानी खत्म होती है उस पल पर, जब सावित्री देवी अनामिका को गले लगाती है और कहती है, बहू वो नहीं जो दहेज, रूप या शान लेकर आए, बहू वो है जो दिल से घर बसाए। और आज मेरे घर में बहू नहीं, मेरी बेटी लौट आई है।